Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हमने 2004 से शुरू कर करके तो 2016 नंबर तक के एक्सरसाइज को 2004 से लेके 2016 तक के एक्सरसाइज में जो प्रश्न पत्र दिए गए थे उसको एक एक करके सॉल्व किया। अब अगला एक्सरसाइज है या अगला प्रश्न पत्र सेट है 2017 का। आइए हम इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि जो अभी तक सॉल्व प्रश्न पत्र कर रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न पत्र एक ही पर बेस है और सब में हमें क्वेश्चन को रीअरेंज करने हैं। रीअरेंज करते हुए वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील करना है। और वो सेंटेंस जो होंगे वो होंगे सेंटेंस के 5 टाइप जो होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। इन्हीं पांचों पर हमें जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगे कि वो किस पे रखने हैं और उसी स्ट्रक्चर पे हम रख देंगे। क्वेश्चन भी सही होगा और उसका सेंस भी सही आएगा। साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि हम किन किन शब्दों को रखें जो सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट इनमें से हम देख लेते हैं कौन। ऐसे तो हम तो लिख देते हैं, लेकिन आपको समझ में आते हैं कि ये बताए जाते हैं कि कैसे जानेंगे कि हम सब्जेक्ट है। तो मित्रों, आपको याद रखने हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं आई, बी, यू और ही, शी, इट, दे, जो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ये जितने हैं वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। आई भी जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और ये सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। ये तीन सिंगुलर होते हैं और ये दे प्लूरल होता है। ये अगर इन क्वेश्चन में भी ये होंगे, दिए गए होंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएंगे। नहीं तो फिर 2+1 की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने होने जो होता है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जो बनता है जिसको हम जीरंड कहते हैं। ये या फिर जो वर्ब होता है, सॉरी, जो नाउन होता है, जैसे कॉमन नाउन में बॉय और ऑनेस्टी से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन में जितने टाइप्स होते हैं वो अगर आएंगे तो आपको उन्हीं को उठा करके एज अ सब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन। तो यहाँ पे इट देखिए, यहाँ जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इट दिया गया है और इट को ही हम एज अ सब्जेक्ट रखेंगे। दूसरा, अभी जो इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो में हमने 2016 का प्रश्न पत्र हल किया और उसमें ये पांचवा क्वेश्चन था। ये जो पहला क्वेश्चन है वो 2016 के प्रश्न पत्र में ये 5वें नंबर पे था, अर्थात ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार नहीं, ये कई प्रश्न पत्र में आ चुका है। इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिखेंगे इट और फिर क्रिया लिखेंगे इज। इट इज, फिर लिखेंगे इट इज गुड, ये अच्छा है, इट इज गुड टू। और गेट अप जो होता है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है उठना। इट इज गुड टू गेट अप। गेट अप अर्ली मतलब जल्दी या बहुत सुबह, इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज गुड टू गेट अप, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में जल्दी उठ जाना अच्छा होता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट नंबर था 2017 के प्रश्न पत्र से में पूछा गया उसको हमने सीक्वेंस में करते हुए एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, लिखा आई ऑन फुट विलेज गो हिच टू। फुट मतलब होता है पैर,
आई मतलब मैं, और विलेज मतलब गांव, हिज मतलब उसके, वो मतलब जाना। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई है, यहाँ फर्स्ट पर्सन का जिसको हमारा सब्जेक्ट चयन करेंगे, लिखेंगे आई। और फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिया क्या है, कोई हेल्पिंग वर्ब है जी नहीं, मेन वर्ब है, हाँ है, आई गो। आई प्लूरल होता है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है, तो ये प्लूरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। साधारण वाक्य, आई गो टू, आई गो टू हिज विलेज, हिज विलेज ऑन फूड। आई गो टू हिज विलेज, मैं उसके गांव गया पैदल, मैं उस पैदल उसके गांव गया। तो ये इस तरह का जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व किया, अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को सीक्वेंस में करते हुए, एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न नंबर है थर्ड। लिखा है बीन और दे ट्रेवलिंग हैव 2 days। डेज मतलब होता है दिनों, और ट्रेवलिंग मतलब होता है यात्रा, दे मतलब वे, फॉर। अब यहाँ पे हम एज सब्जेक्ट चूज करेंगे, देखिए दे लिखा है जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है प्लूरल नंबर का, तो सबसे पहले हम दे लिखेंगे। और इसकी ये प्लूरल है, तो जो भी क्रिया आएगी चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, दोनों ही प्लूरल में रूप में आएंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हाँ दी गई है भी एक साथ लगता है, दे हैव बीन, दे हैव बीन। और यहाँ आपको देखना है, वैसे तो यच के बाद जो यच से शुरू होती है उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और तो यहाँ पे जो बीन है वो थर्ड फॉर्म है। और बीन कैसे थर्ड फॉर्म है, आप जानते ही हैं, टू बी, जो बी होता है, बी का रूप होता है, बी फर्स्ट फॉर्म होता है और इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। और इस बी का सिंगुलर होता है इच, एंड और आर प्लूरल होता है इसका। तो ये हुआ फर्स्ट फॉर्म का इज एम आर, जिसमें इज एंड सिंगुलर और आर जो है वो प्लूरल है। ये वाज होता है सेकेंड फॉर्म है, और वाज का प्लूरल होता है वर, और थर्ड फॉर्म है। तो इसका थर्ड फॉर्म है यच के साथ आने वाली, मैंने बताया कि यच के बाद जो है शुरू होती है एच से हेल्पिंग वर्ब, जैसे है, हैज और है, ये तीनों क्रियाएं किससे शुरू होती है, यच से। और यच को हम लिखते कैसे, देखिए 1 2 3, और 3 बार में ये एच बनता है, इसलिए इसके बाद आप ट्रिक से याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो भी आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बीन जो है तो इसके बाद आया है के बाद वो थर्ड फॉर्म। और इस बीन का जो कि इसके मूल में है, इसके मूल स्वरूप में है, या यूं हम कह सकते हैं इसके डीएनए में है आईएनजी, क्योंकि इसके साथ भी आईएनजी लगता है में वर्ग की, और एम के साथ भी, आर के साथ भी, वाज के साथ भी, वर्ग के साथ, जब सब में लगता है तो बीन के बाद भी लगता है। इसीलिए अब इसके हैव बीन ट्रेवलिंग हम क्या लिखेंगे, हैव बीन ट्रेवलिंग, have been traveling, they have been traveling for 2 days, और they have been traveling for 2 days, वो 2 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, वे 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व किया। अब
अगला नंबर है और वो 4th नंबर का है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अगला क्वेश्चन लिखा है लव बोथ हिम एंड ऑनर वी। तो लव मतलब होता है प्रेम, बोथ मतलब होता है दोनों, ऑनर मतलब होता है सम्मान, सम्मान। और वी जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगी। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट बनेगा और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो सबसे तो इस तरह से जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, जब उसको हम अरेंज करते हैं तो बनता है वी लव बोथ हिम एंड ऑनर। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है मित्रों, वो है वी बोथ love and honor him। ये दोनों क्वेश्चन भी सही है। तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए या फिर दोनों लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको भी हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और वो 5th नंबर का प्रश्न है। 5th नंबर में लिखा है मित्रों कि हिम, लिखा है हिम एट गिव प्लीज टू समथिंग। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार मुझे लगता है अभी तक के मैंने 2004 से लेकर के अभी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2017 की, इतने एक्सरसाइज में सिर्फ 1-2 बार छोड़ करके या 3 बार अधिकतम होगा, बाकी सभी के प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इसमें सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। यहाँ जो है ये क्वेश्चन है इंपरेटिव सेंटेंस का है और हम यहाँ प्लीज मतलब होता है कृपया, समथिंग मतलब कुछ, और ये भी मतलब देना, ईट मतलब खाना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप वो क्या नाम है, सबसे पहले वर्ड्स लिखेंगे हम क्रिया प्लीज लिखेंगे और प्लीज के बाद कामा लगाएंगे। क्यों कामा लगाएंगे? जब हम प्लीज को इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं तो कामा लगता है और बाद में लिखेंगे तो कामा नहीं लगेगा। और इम्परेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं वो शुरू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिखेंगे हम प्लीज गिव। और हिम, प्लीज गिव हिम, यहाँ पे एक थोड़ी सी अंतर है मित्रों। जो पिछले एक्सरसाइज में ये प्रश्न पूछा गया है वहां पे हिम के बजाय वहां में लिखा हुआ है। तो यहाँ कोई बात नहीं, हिम हो या मी, उसे दिया या मुझे दिया। प्लीज गिव हिम समथिंग, कृपया उसे कुछ दीजिए। टू ईट, कृपया उसे कुछ खाने को दीजिए। तो इस तरह से जो 7 नंबर का क्वेश्चन हमने सबसे पहले सॉल्व कर दिया। करना चाहिए था इसे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अब हम इसे 6 को 7 मान लेते हैं और 2017 का अंतिम प्रश्न मान के इसको सॉल्व करते हैं। और ये है अगला और लास्ट क्वेश्चन। बाय मिस्टेक 7 था लेकिन हमने गलती से 6 समझ के उसको कर दिया है, पर हम यहाँ पे 6 को से अंतिम प्रश्न मानते हैं। और लिखा है इसमें मी, सॉरी माई taught to swim me brother how। taught मतलब होता है सिखाना, swim मतलब तैराकी या तैरना, तैरना, तैरना सिखाना। माई मतलब मेरा और माई का मतलब होता है मेरा, और ब्रदर मतलब भाई, हाउ मतलब कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे माई ब्रदर। एक चीज और आप ध्यान देंगे, जब प्रोनाउन का चैप्टर देखेंगे, प्रोनाउन के चैप्टर में जो चार्ट आता है जहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है माई और माई, उस वाले जो रूम होती है उसमें जो ऊपर से नीचे तक यानी कि आई से लेकर के दे तक के जो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं उसमें माई वाले कॉलम में, जिसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, वो जहां आते हैं उनके बाद नाउन आता है ज्यादातर, वह भी क्वेश्चन में।
सब्जेक्ट बन जाते हैं, जहां जैसे यहाँ माय ब्रदर, हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माय ब्रदर। और इसके बाद क्रिया देखेंगे, क्रिया क्या है, टॉट। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टीच की सेकेंड फॉर्म है, तो माय ब्रदर टॉट, टॉट मी, मेरा भाई मुझे सिखाता है क्या, हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, मेरा भाई मुझे सिखाता है कि कैसे तैरा जाता है, या मुझे तैरना सिखाता है। तो इस तरह से जो 2017 के प्रश्न पत्र में पूछे गए 1 से लेकर के 7 नंबर तक के प्रश्न थे, और उस प्रश्न में अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स थे, उसको हम एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में एक एक करके तब्दील किया, समझा और हल किया। तो आई होप आपको ये जो 2017 के प्रश्न रहे हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और उस क्वेश्चन को टाइप करिए, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद हम अगली वीडियो, वो है 2018 के प्रश्न पत्र सेट के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए तब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।